अब यही देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लो लड़कियों का छात्रावास, ठीक है, छात्रावास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाए तो लड़कियों का हमारा क्या होगा, गर्ल्स, लड़कियों का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। तो गर्ल्स के अंत में एस है ना, तो केवल हमें क्या करना है, पॉइंट जोड़ना है। गर्ल्स के अंत में एस है तो केवल क्या करना है, पॉइंट जोड़ना है, तो गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये छात्रावास है ना, तो छात्रावास का क्या हो जाएगा, हमारा हॉस्टल हो जाएगा। छात्रावास का क्या हो जाएगा, हॉस्टल हो जाएगा। यानी मोटा मोटी तौर पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नाउन है ये हमारा क्या है, प्लूरल है। क्या है, सोचेंगे आपके नाउन है, प्लूरल है। नाउन अगर प्लूरल हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज करेंगे ना, नहीं करेंगे, ठीक है। नाउन प्लूरल हो तो एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नाउन के अंत में अगर एस हो, नाउन के अंत में क्या हो, एस हो, तब हम लोग एपोस्ट्रोफी पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे प्लूरल नाउन लेते हैं, जैसे मान लो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या हो गई ये। अब ये बच्चों का क्या होता है, हमारा चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केवल पॉइंट यूज करेंगे। क्या, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी क्या है, प्लूरल है। तो आप सोचेंगे कि ये प्लूरल है तो चलो पॉइंट का यूज कर लेते हैं केवल, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके अंत में एस है, देखिए इसके भी अंत में क्या है, एस है। प्लूरल है लेकिन इसके अंत में एस है, इसके भी अंत में क्या है, एस है। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन में देखिए इसके अंत में एस नहीं है, ये प्लूरल है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंत में एस नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। चिल्ड्रंस संख्या का क्या हो जाएगा, नंबर, चिल्ड्रंस नंबर, ठीक है, समझ गए। यही होता मान के चले महिलाओं का भविष्य, महिलाओं का भविष्य, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो महिलाओं का क्या लिखेंगे हम लोग, वुमेन लिखते हैं, ये प्लूरल हो गया। इसके अंत में क्या है, एस नहीं है, तो इसमें हम लोग कॉमा एस का यूज करेंगे, यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, महिलाओं का, ठीक है। अब भविष्य का क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। भविष्य क्या लिखेंगे, फ्यूचर लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये हमारा क्या है, एपोस्ट्रोफी पॉइंट है। एपोस्ट्रोफी पॉइंट कहाँ लगता है, जब अंत में क्या हो, एस हो। जब अंत में एस हो तो उस एस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं। उसके बाद सेंटेंस को क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये लड़कों का स्कूल, लड़कियों का छात्रावास, बच्चों की संख्या। बच्चों के अंत में देखिए चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन के अंत में एस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्यों, ये काके की के लिए, ठीक है। और बच्चों की संख्या को हम लोग ऑफ के नियम पे भी बना सकते थे। जैसे मान के चलिए लिखेंगे द, उसके बाद संख्या का क्या होगा, नंबर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, द नंबर ऑफ, बच्चों का चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या है, एपोस्ट्रोफी एस जो है ये हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद ये बचा हमारा ऑफ का नियम, ठीक है। इस ऑफ का नियम को हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करने के बाद खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए ऑफ का जो रूल है, ठीक है, ऑफ के रूल में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये ऑफ रूल होता है नॉन लिविंग के साथ यूज किया जाता है। नॉन लिविंग होगा तो ही ऑफ का यूज करेंगे, अगर नॉन लिविंग नहीं है तो ऑफ का यूज क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी पॉइंट और एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ऑफ नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है। तो जैसे मान उसका रूल जो होता है, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले द, उसके बाद एकदम शॉर्टकट तरीका अंत वाला, बिल्कुल आसान ये रूल बना है, ठीक है। द लिखेंगे, उसके बाद अंत वाला, अंत वाला क्या, नाउन लिखते हैं यहाँ पे, अंत वाला नाउन। फिर क्या लिखते हैं, ऑफ। फिर क्या लिखेंगे, शुरू वाला, शुरू वाला क्या होगा, नाउन, ठीक है, समझ गए। जैसे एक पहले हम लोग संख्या बनाए थे ना, राम का घर, राम का घर, ये क्वेश्चन हमारा पहले हम लोग बनाए हैं। यहाँ देखिए ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, चलेगा। नॉन लिविंग एक होना चाहिए, एक होगा तो ही हमारा क्या होगा, ऑफ के नियम से ये बनेगा। एक नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग द लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अंत में हमारा क्या है, नाउन है। अंत वाला नाउन कौन है, हमारा घर है, तो घर का क्या होगा, हाउस, घर का क्या होगा, हाउस। फिर क्या होगा हमारा, ऑफ। फिर क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर क्या है, शुरू में, शुरू वाला हमारा क्या है, राम है,
तो राम का क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। इसका स्टार्टिंग हमारा कैपिटल लेटर रहेगा, स्टार्टिंग क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन ले ले, मान के चलिए बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, ठीक है। एक और ले लें तो चांद की सुंदरता, चांद की सुंदरता, ठीक है। क्वेश्चन हो गया ये हमारा नॉन लिविंग है, ये भी क्या है हमारा नॉन लिविंग है, तो दोनों क्या है हमारा नॉन लिविंग है। तो इसको हम लोग देखो कैसे बनाएंगे। बिहार की राजधानी, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द। नॉन लिविंग है तो एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, एपिस्ट्रॉफी पॉइंट भी नहीं लगेगा, यानी ऑफ पे बनेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग द लिखेंगे। द के बाद हमारा क्या है, अंत वाला, अंत वाला क्या है, राजधानी। तो राजधानी का क्या होता है, कैपिटल। राजधानी का क्या हो जाएगा, कैपिटल। फिर ये ऑफ है तो ऑफ लिखेंगे। शुरू में हमारा क्या है, बिहार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ बिहार हो जाएगा ये। दूसरा है चांद की सुंदरता, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द। सुंदरता तक क्या है, ब्यूटी, द ब्यूटी। उसके बाद क्या होगा, ऑफ। चांद का हम लोग द मून लिखते हैं, चांद का क्या लिखते हैं, द मून, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दुनिया की एक चीज़ है, इसके लिए इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूल में डबल द का यूज क्या करना, नहीं करना है, लेकिन मून के कारण हमें यहाँ पे द का यूज करना पड़ा है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, याद ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ और टाइप से क्वेश्चन है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए, मान के चलिए राम और मोहन का घर, ठीक है। राम और मोहन का घर, इससे क्या हमारा भाव व्यक्त हो रहा है, यानी राम और मोहन, राम और मोहन ये दोनों हो सकता है कि भाई हैं, राम और मोहन दोनों